भारत बनाम इंग्लैंड। पहले टेस्ट के पहले दिन भारत का दबदबा। गिल और जायसवाल ने जड़े शतक। पहला दिन भारत ने पहली पारी में 3 विकेट पर 349 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने 127 रन बनाए, 1575 गेंद, 16 चौके, 1 छक्का। और उपकप्तान ऋषभ पंत ने 65 रन बनाए, 102 गेंद, 6 चौके, 2 छक्के बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए अब तक 138 रनों की अटूट साझेदारी हो चुकी है, जो भारत को मजबूत स्थिति में ले गई है। इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत को मिली शानदार शुरुआत। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी का आगाज किया और टीम को ठोस शुरुआत दिलाई। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़े। इंग्लैंड को पहली सफलता ब्रायडन कार्स ने दिलाई, जिन्होंने राहुल को 42 रन पर पवेलियन भेजा। इसके बाद डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन बिना खाता खोले आउट हो गए, जिससे भारत ने कुछ शुरुआती विकेट गंवाए। लंच ब्रेक के बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर इंग्लैंड को दूसरे सत्र में कोई सफलता हासिल नहीं करने दी। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड में अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ा। गिल और यशस्वी के बीच की यह साझेदारी बेन स्टोक्स ने तोड़ी, जब उन्होंने यशस्वी को 101 रन पर आउट कर तीसरे बल्लेबाज के रूप में पवेलियन भेजा। यशस्वी के आउट होने के बाद ऋषभ पंत क्रीज पर आए और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मोर्चा संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को दिन का खेल खत्म होने तक कोई और सफलता हासिल नहीं करने दी। गिल और पंत ने चौथे विकेट के लिए 128 रन की अटूट साझेदारी की। पंत ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 91 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 16वां अर्धशतक पूरा किया, जबकि गिल ने भी पहले ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और फिर उसे शतक में तब्दील किया। इंग्लैंड के लिए अब तक कप्तान स्टोक्स ने 2 विकेट और ब्रायडन कार्स ने 1 विकेट लिया है। दूसरे दिन गिल और पंत की कोशिश भारत को और भी मजबूत स्थिति में ले जाने की होगी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह दांव उन पर भारी पड़ता दिखा। भारत की पारी का आगाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने किया, जिन्होंने टीम को एक ठोस और सधी हुई शुरुआत दी। पहले 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 27 रन बनाकर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी क्रीज पर पैर जमाए। उनकी साझेदारी ने धीरे धीरे गति पकड़ी और जल्द ही भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। यह जोड़ी अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर चुकी थी, जब तक कि इंग्लैंड को पहली सफलता नहीं मिली। शुरुआती झटके और फिर गिल जायसवाल का कमाल। पहले विकेट के लिए राहुल और जायसवाल ने 91 रन जोड़े। ब्रायडन कार्स ने केएल राहुल 22 रन 78 गेंद को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। राहुल के पवेलियन लौटते ही भारत को एक और झटका लगा, जब डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन बिना खाता खोले बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट हो गए। लंच ब्रेक तक भारत ने 2 विकेट पर 92 रन बनाए, जहां यशस्वी जायसवाल 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। लंच के बाद का सत्र पूरी तरह से भारत के नाम रहा। कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। इस जोड़ी ने भारतीय टीम को 100 रन के पार पहुंचाया और एक शानदार साझेदारी की नींव रखी। शतक और अर्धशतक। गिल और जायसवाल का जलवा। यशस्वी जायसवाल ने 96 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी बेहतरीन फॉर्म का प्रदर्शन जारी रखा। वहीं शुभमन गिल ने भी 56 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हुई, जिससे भारत का स्कोर 180 रन के पार चला गया और फिर जल्द ही 200 के करीब पहुंच गया। इस बीच युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 144 गेंदों पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड में अपने पहले ही टेस्ट में शतक लगाना उनके शानदार टैलेंट का प्रमाण था। चाय काल तक भारत ने 2 विकेट पर 15 रन बनाए, जिसमें यशस्वी 100 और गिल 58 और नाबाद थे। इस सत्र में दोनों ने इंग्लैंड को कोई सफलता नहीं लेने दी। तीसरे सत्र में गिलपंत का मोर्चा। भारत 300 के पार चायकाल के बाद तीसरे सत्र की शुरुआत में ही इंग्लैंड को सफलता मिली। बेन स्टोक्स ने यशस्वी जायसवाल 101 रन को आउट कर 129 रनों की इस शानदार साझेदारी को तोड़ा। यशस्वी के आउट होने के बाद उपकप्तान ऋषभ पंत गिल का साथ देने आए। पंत और गिल ने मिलकर मोर्चा संभाला और भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। गिल ने अपने टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक पूरा किया
और शतक के करीब पहुंच गए। वहीं ऋषभ पंत भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। इन दोनों की साझेदारी ने भारत को 240, फिर 270 और अंततः 300 रन के पार पहुंचाया। पहले 10 ओवरों तक जब गेंद सीम और स्विंग के साथ घूम रही थी, तब दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य की मिसाल पेश की। एक एक गेंद को पढ़ना, पैरों की चपलता से उसे डिफेंड करना और हर ओवर के बाद एक छोटी सी बातचीत, सब कुछ एक रणनीति का हिस्सा था। 27 रन तक कोई विकेट न गिरना, कुछ गेंदों का भीतर आना, कुछ बाहर जाना, इन सब के बीच भारतीय ड्रेसिंग रूम में संतोष था। कोच राहुल द्रविड़ के चेहरे पर भी एक संतुलित मुस्कान थी। 10वें ओवर के बाद जैसे यशस्वी जायसवाल का बल्ला खुला, उन्होंने वॉक्स की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर न सिर्फ दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि इंग्लिश गेंदबाजों को यह संकेत भी दे दिया कि उन्हें आज मेहनत करनी होगी। राहुल अपने क्लासिक अंदाज में बैकफुट पंच और ऑन ड्राइव के जरिए रन जोड़ते रहे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में एक परिपक्वता दिख रही थी, मानो वे एक अनुभवी ओपनिंग जोड़ी हों। 50 रन की साझेदारी जब पूरी हुई, तब लॉर्ड्स में बैठे भारतीय फैंस ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। 91 रन की साझेदारी के बाद ब्राइडन कार्स की एक अंदर आती गेंद पर केएल राहुल चूक गए। उनका बल्ला और गेंद के बीच एक सूक्ष्म अंतर था, लेकिन वह पर्याप्त था। गेंद स्टंप्स उड़ा ले गई और राहुल 22 निराश भाव से लौटे। भारतीय पारी की दीवार में पहली दरार पड़ी। राहुल के आउट होते ही डेब्यूटेंट साई सुदर्शन की एंट्री हुई। भारतीय क्रिकेट को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन साई की शुरुआत एक बुरे सपने की तरह रही। बेन स्टोक्स ने उन्हें फुल लेंथ गेंद पर फंसा लिया और बिना खाता खोले वह पवेलियन लौट गए। 2 ओवर में 2 विकेट। अचानक भारत की मजबूत शुरुआत डगमगाने लगी। लंच तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 92 रन था। यशस्वी अब 42 रन पर नाबाद थे और टीम को स्थिरता की सख्त जरूरत थी। लंच ब्रेक के बाद जैसे एक नई रोशनी मैदान पर उतरी। गिल क्रीज पर आए और शुरुआत से ही उन्होंने सकारात्मक क्रिकेट खेला। पहली ही गेंद पर कवर में चौका, फिर अगली गेंद पर डिफेंस, संयम और आक्रमण का मिश्रण। यशस्वी, जो अब सेट हो चुके थे, गिल के साथ सहजता से रन बनाते गए। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे की ताकत को समझा और गेंदबाजों की कमजोरी को भांपकर रण गति को बनाए रखा। यह साझेदारी पहले 50 के पार पहुंची, फिर शतक की ओर बढ़ने लगी। अलग ही आत्मविश्वास दिखा। लॉर्ड्स की पिच, अध्याय 5, जब बल्ला बोला, शतक और शो। 96 गेंदों में यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर जैसे जैसे रन जुड़ते गए, उनकी बल्लेबाजी में एक इंग्लिश गेंदबाजों के खिलाफ विदेशी सरजमीन पर अपने पहले ही टेस्ट में शतक, यह सपना था जो अब साकार होने को था। 144वीं गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। पूरा लॉर्ड्स तालियों से गूंज उठा। ड्रेसिंग रूम में खड़े खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी 56 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। चायकाल तक दोनों नाबाद थे, यशस्वी 100 और गिल 58। भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 215 रन। चाय के बाद का सत्र इंग्लैंड के लिए राहत भरा रहा, जब बेन स्टोक्स ने यशस्वी जायसवाल को 101 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। क्रीज पर आए ऋषभ पंत, वही जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को उलटने की काबिलियत रखते हैं। गिल और पंत की जोड़ी ने आक्रमण और रक्षा का संतुलन बनाए रखते हुए रन जोड़ने शुरू किए। गिल ने 84 रन पूरे किए और शतक की ओर अग्रसर थे, वहीं पंत ने भी तेजी से रन बटोरने शुरू किए। 300 का आंकड़ा जब पार हुआ, तब लॉर्ड्स की शाम ढल रही थी, लेकिन भारत की बल्लेबाजी अभी भी सूरज की तरह चमक रही थी। दिन का अंतिम घंटा इंग्लैंड के लिए परीक्षा बन गया। रनों की बरसात और कोई विकेट नहीं, उनके गेंदबाज थक चुके थे। वॉक्स, स्टोक्स, कार्स और लीच सबने अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। भारत का स्कोर 318 पर 3 विकेट तक पहुंच चुका था। गिल 99 पर नाबाद थे और पंत 47 पर। स्टंप्स के समय स्कोर था 318 ओवर 3 विकेट। एक ऐसा स्कोर जो भारत के आत्मविश्वास, धैर्य और तैयारी का प्रमाण था। लॉर्ड्स में पहले दिन ऐसी बल्लेबाजी एक बयान थी, यह कि भारत सिर्फ मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि जीत के लिए मैदान में उतरा है। गिल की नाबाद पारी, यशस्वी का शतक, पंत की आक्रामकता, सबने मिलकर इस दिन को भारत के नाम कर दिया। ओवर 5, गेंदबाज क्रिस वॉक्स। 5.1 राहुल स्ट्राइक पर। लेंथ बॉल ऑफ स्टंप पर राहुल ने रक्षात्मक ढंग से खेला। 5.2
अरे वाह, ऑन ड्राइव, सीधा बल्ला, शानदार टाइमिंग, 4 रन। 5.3 मिडिल पर बॉल, डिफेंस। 5.4 शॉर्ट लेंथ, राहुल ने स्क्वायर लेग में पुश किया, सिंगल। 5.5 जायसवाल स्ट्राइक पर, अंदर आती गेंद, पैर से बचाया। 5.6 एक और इन स्विंगर, हल्का एज लेकिन ग्राउंडेड, सिंगल। स्कोर भारत 22-0, 5 ओवर। ओवर 6 से 10 एंडरसन ने छठे ओवर में लगातार बाहर जाती गेंदों से राहुल को छकाया। जायसवाल ने 7वें ओवर में एक सुंदर बैकफुट पंच से चौका लगाया। 8वें ओवर में राहुल ने एक हाफ वॉली को फ्लिक करते हुए मिड विकेट पर चौका जड़ा। 9वें में वॉक्स ने एक इनस्विंगर डाली जो काफी खतरनाक थी, लेकिन जायसवाल ने बचा लिया। 10वें ओवर में एंडरसन की गेंद पर राहुल ने डिफेंस किया। भारत का स्कोर 27-0 ओवर, 11 से 20 गति पकड़ती पारी। 11वें ओवर में जायसवाल ने पहला आक्रामक संकेत दिया, एक बैकफुट पंच, गेंद सीमा पार। राहुल भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी चौके से जवाब दिया। गेंदबाजी संयोजन बदलता गया, एंडरसन, स्टॉक्स, कार्स, लेकिन रन निकलते रहे। 11.3 जायसवाल ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्क्वायर कट खेला, चौका। 13.6 राहुल का सीधा ड्राइव, मिडोनफ के ऊपर से 4 रन। 15.1 जायसवाल की अर्धशतकीय साझेदारी, 50 रन की साझेदारी पूरी। 15वें ओवर में भारतीय ओपनर्स ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की। गिल और द्रविड़ ड्रेसिंग रूम में मुस्कुरा रहे थे। फिर जैसे ही 91 रन की साझेदारी हुई, कार्स ने एक अंदर आती गेंद से राहुल को बोल्ड कर दिया। एक चुप्पी छा गई। 17.4 ब्राइडन कार्स की गेंद पर राहुल ने मिस टाइम किया, बॉल हवा में गई और कैच, आउट, राहुल आउट। 42-78 गेंद। भारत 91/1 18.1 नया बल्लेबाज साई सुदर्शन, डेब्यू मैच। 18.3 साई पहली ही गेंद पर, स्टोक्स की गेंद पर, LBW 0 डेब्यू पर डक। भारत 91/2 20.0 लंच ब्रेक। भारत 92/2 जायसवाल 42 शुभमन गिल 1.2 विकेट। 2 ओवर राहुल का विकेट गिरा ही था कि अगली ही ओवर में एक और हलचल हुई। डेब्यू पर उतरे साई सुदर्शन को बेन स्टोक्स ने पहली ही गेंद पर LBW कर दिया, डक। भारत अचानक 91/2 हो गया। लंच तक भारत ने 92 रन बनाए। 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल अब तक अडिग थे। 42 पर नाबाद ओवर 21 से 40। गिल जायसवाल की सौंधी साझेदारी लंच के बाद मैदान पर आए शुभमन गिल ने समय गंवाए बिना बल्ले का जलवा बिखेरना शुरू किया। दूसरी ओर यशस्वी हर गेंद को पढ़कर जवाब दे रहे थे। इस जोड़ी ने पहले 50 फिर 100 की साझेदारी बनाई, पूरे नियंत्रण के साथ। 23.5 जायसवाल ने फाइन लेग पर पुल किया, 4 रन। 24.6 गिल की पहली बाउंड्री, ऑफ स्टंप के बाहर कट शॉट, चौका। 26.3 जायसवाल ने इनिंग का अर्धशतक पूरा किया 96 गेंदों में। 28.1 गिल ने कवर ड्राइव में क्लास दिखाया, दर्शनीय 4 रन। 31.6 शतकीय साझेदारी का आगाज। भारत 145-2 34.4 गिल ने 50 रन पूरे किए 56 गेंदों में, धमाकेदार। 36वें ओवर में गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी ने भी 96वें गेंदों में 50 पूरी की। लॉर्ड्स का सन्नाटा अब भारत के जयकारों में बदल चुका था। ओवर 41 से 50 जायसवाल का शतक और दर्शकों का जश्न। 43.1 जायसवाल अब 96 पर 1 रन स्क्वायर पर। 43वें ओवर में जायसवाल 99 पर पहुंचे। चारों ओर तालियां बज रही थी। अगली ही गेंद फ्लिक शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, 4 रन और शतक पूरा। यशस्वी जायसवाल 174 गेंदों में। लॉर्ड्स में अपने पहले ही टेस्ट में शतक बनाकर यशस्वी भारतीय क्रिकेट इतिहास के एक और पन्ने में दर्ज हो चुके थे। पॉट पॉइंट्स 4 99 पर, हर दर्शक की नजर उन पर। फॉतायर्स पॉइंट 2 चौका, ऑफ साइड में फ्लिक। यशस्वी जायसवाल का पहला टेस्ट शतक, 144 गेंदों में शतक। लॉर्ड्स में इतिहास रचा भारत। 215-2 जायसवाल, 100 गिल, 58 गुणा 20 ओवर तक। भारत का स्कोर था 215-2 जायसवाल, 100 गुणा गिल, 58 गुणा। इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहा था। भारत अब पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रहा था। ओवर 51 से 60
जायसवाल का अंत, पंत की एंट्री 51.4। स्टोक्स की फुल लेंथ बॉल, जायसवाल चूक गए, बोल्ड। जायसवाल आउट, 101, 146। भारत 220/355.1 आर्शभ पंत मैदान पर। 55.2 पंत ने पहला रन स्क्वायर ड्राइव से लिया। 55.6 गिल ने अपना 70वां रन चौके से पूरा किया। 59.5 पंत ने पुल शॉट खेला, 4 रन। भारत 265 से 365 में। ओवर में गिल ने चौका मारकर अपना शतक पूरा किया। 101, 165 गेंदें। गिल ने बल्ला उठाया, ड्रेसिंग रूम ने तालियां बजाईं। एक कप्तान की तरह पारी खेली। ओवर 60 से 80, रन बरसात और इंग्लैंड की थकावट। 61.2 गिल ने लॉन्ग ऑन पर 6 मारा। दर्शकों में उत्साह 63.5। गिल 99 पर शतक के करीब 65.4 पुल किया, बाउंड्री, शतक पूरा। शुभमन गिल 101, 165। भारत 283/368 पंत का अर्धशतक पूरा। 57 गेंदों में 75.3 भारत का स्कोर। 300 के पार ऋषभ पंत ने फिर अपनी क्लास दिखानी शुरू की। पुल शॉट, कवर ड्राइव, चौके, छक्के। पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर दिया। 75वें ओवर में भारत ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया। 75वें ओवर तक पंत 63 रन पर नाबाद थे। 75.2 पंत ने एक और चौका मारा। फाइन लेग की दिशा में 80.0। भारत 318/3 गिल, 112 स्टार पंत, 53 स्टार 90। नई गेंद, पुरानी मेहनत 81.1 से 83.6। इंग्लैंड ने नई गेंद ली, एंडरसन और वॉक्स। वापस पंत ने एंडरसन की गेंद पर कवर में चौका लगाया। गिल ने वॉक्स की इनस्विंगर को कंधे से छोड़ा, क्लास दिखाया। 81.5 पंत ने लॉन्ग ऑफ पर 6। 90 दिन का अंतिम ओवर, गिल 122, पंत 79। स्टंप्स। पहला दिन समाप्त। भारत 354 पर 3, 90 ओवर। शुभमन गिल 122 गुणा 198 गेंद। ऋषभ पंत 79 गुणा 103 गेंद। यशस्वी जायसवाल 101, 146 गेंद। राहुल 42, साई सुदर्शन 0। गिल और पंत टिके रहे। 90वें ओवर के बाद स्कोर, भारत 354 गिल, 122 पंत, 79।